हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और अभी हाल फिलहाल हैव यू मेट द वन पे पिका कार्ड रीडिंग अपलोड हुई है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर इस चैनल को भी आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आप चेक कर लीजिए करिए। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसको ही आप फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, सन साइन हो, आपका एसेंडेंट हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड चलिए जी, अपकमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। तो चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड स्टैंड योर ग्राउंड। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रह रही हैं, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक कन्फ्यूजन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एक हेल्पलेस, एक होपलेस सी फीलिंग में आप रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे क्लियरली आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत बंधे हुए हैं सर्कमस्टांसेस की वजह से, सिचुएशन की वजह से, किसी इंसान की वजह से, जहाँ पे खुल के आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, जो भी सिचुएशन एक्सटर्नल लेवल में हो, कहीं डीपर लेवल के लिए स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड कहता है कि आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। आप बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ आपका गोल आपके सामने है और उसी के लिए ही आप एफर्ट, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। और जब भी वर्गोस हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो सक्सेस निश्चित होती है, या मैं कह सकती हूँ कि कोई भी चीज़ हमें हमारा गोल अचीव करने से नहीं रोक पाती है। तो देखिए, जो लोग ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं, उनके लिए मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज में आप ज़रूर रहें। और फिर से देखिए, ऐसी एनर्जीज में रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल, अपने मकसद को भी अचीव कर पाएंगे। और वैसे भी देखिए वर्गोस, हार जीत, रात दिन, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमेशा ही चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, हमेशा ही एक स्मूथ गोइंग हमें नहीं मिलती है। ये अगेन मैं कहूँगी, छोटे मोटे इश्यूज, प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इनके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब इन्हीं इश्यूज, इन्हीं मसलों को हम बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हैं, हम इनसे डरते नहीं हैं, हम इनसे घबराते नहीं हैं, हम बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, तो ये मसले यकीन मानिए बहुत छोटे हो जाते हैं और फिर ये हमें परेशान नहीं कर पाते हैं। तो आपने इस वीक ऐसी ही एनर्जीज में रहना है, यानी कि इतना स्ट्रांग, इतना डिटर्मिन्ड, इतना फोकस्ड, इतनी ज़बरदस्त विल पावर रखनी है कि कोई भी चीज़ आपको परेशान ना कर पाए और जो भी मसले हैं वो इतने छोटे हो जाएं कि देखिए, आपको अगेन मैं कहूँगी बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना कर पाएं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड डिसेप्शन एंड एनवी। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में इस वीक आप थोड़ा सा पैसिव एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर पे ज़्यादा आपका फोकस रह रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड ज़्यादा प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। और इस वीक भी देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, कहीं देखिए आपके माइंड में यही है कि इसकी वजह से फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट
इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर आप फ्यूचर को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो वो कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि देखिए आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं इस इंटेंशन के साथ कि इस विड्रॉयल की वजह से फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। तो देखिए 2 एग्जांपल्स मेरे माइंड में आए, मैंने कहा, लेकिन कहीं देखिए आप ऐसी सी एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड कहता है कि एक फिक्र, एक चिंता भी मन ही मन आपको रह रही है। इस फिक्र, इस चिंता के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फ्यूचर से रिलेटेड कोई फिक्र आपको परेशान कर रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं या फिर कोई खास इंसान है, उनके मोटिव्स, उनकी इंटेंशंस आपको ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत जेलस हैं, या फिर वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो देखिए अगर ऐसा आप पाएं वर्गोस, तो ज़रूर कॉशियस रहें, थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा उन लोगों की एनर्जीज़ पे, उन लोगों पे फोकस ना करें, क्योंकि देखिए जो वो कर रहे हैं वो उनका कर्म है, वो वैसा बीज बो रहे हैं और वैसी ही एनर्जीज आगे वो अपने लिए क्रिएट करेंगे। और आप अपने कर्मा पे फोकस करें। और देखिए अगेन मैं कहूँगी कॉशियस रहें, लेकिन बहुत उन लोगों पे फोकस ना करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज हम अपनी लाइफ में ले आते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है मैजिक गार्जियन, और ये कार्ड कहता है अनलॉक द मैजिक विद इन। तो देखिए मैंने काफ़ी बारी आप लोगों को वीडियोस में कहा है कि हम सब लोग मैजिकल बीइंग्स हैं, क्योंकि हम सुप्रीम सोल का हिस्सा हैं, हम सोल हैं। तो उस हिसाब से देखिए जो भी सुप्रीम सोल की पावर्स हैं, मैजिक है, वो सभी हमारे अंदर भी होता है। लेकिन हम इस ह्यूमन बॉडी में हैं तो हम इस मैजिक, इस पोटेंशियल को भूल जाते हैं या फिर भूल चुके हैं। और यहाँ पे ये कार्ड आपको इसी मैजिक, इसी पोटेंशियल की याद दिलाने के लिए आया है। नटशेल में ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसको पाने के लिए जो भी पोटेंशियल, मैजिक, रिसोर्सेस की ज़रूरत है, सब कुछ आपके अंदर है। बस आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन रखनी है और इसी इंटेंशन के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। और देखिए फिर से ऐसी एनर्जीज में अगर आप रहते हैं तो जो भी आपका गोल है आप उसको डेफिनेटली पा पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।